तब तब ना स्टार्ट नहीं हुआ। चलो ठीक है। तो अभी हम पतंजलि योग सूत्र के बारे में, जिसमें 4 पाद हैं, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। समाधि पाद से समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो आप जैसे कि आज से ही आपका योग सूत्र की क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो योग सूत्र को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जैसे आपको स्टार्टिंग में पहले इसको याद कराया जाएगा, है ना, सूत्रों को याद कराया जाएगा। और अगर आपके सूत्र याद हो जाते हैं तो आपका 70% 80% काम यहीं से हो जाएगा, अगर आपके सूत्र याद हो जाते हैं। तो सूत्रों पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। स्टार्टिंग के जो आपके समाधि पाद और साधन पाद और विभूति पाद भी, इन तीनों के तो आपको याद करने ही है। कैवल्य के हम कुछ कुछ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा ही करें, ठीक है, क्योंकि अब कैवल्य पाद से भी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनने लगे हैं। उसके बाद है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट 4 आपका हुआ पतंजलि योग सूत्र। उसके बाद यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हठ योग और हठ योगा टेक्स्ट। जो मैं आपको बता रही थी, 8 हमारे जो हठ योगिक टेक्स्ट है, योग बीज, गोरख संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता एंड हठ रत्नावली, ठीक है। इन सब 8 8 हठ योगिक टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे। इसमें उसके बाद जैसे सब कुछ बताया है कि इनके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हठ योग के जो मिसकंसेप्शंस इसमें बताए गए हैं, है ना, इसमें जो यम नियम बताए गए हैं, साधक बाधक तत्व। और फिर उसके बाद जैसे घेरण संहिता में आपका घट के बारे में, घट शुद्धि के बारे में, शोधन क्रिया के बारे में, और शोधन क्रिया से क्या बेनिफिट होता है उस सब के बारे में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मठ, मिताहार, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब के बारे में हम इन सारे हठ योगिक टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 8 जो हठ योगिक टेक्स्ट है उन सब में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको हठ योगिक टेक्स्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे सबसे पहले तो आपका जो पतंजलि योग सूत्र है वहां से, फिर हठ योगिक टेक्स्ट से, फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता, इन सब से ही हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान देंगे। उसके बाद आपको जैसे इसमें सब बताया गया है कि आप यहाँ से आसन भी पढ़ेंगे, प्राणायाम पढ़ेंगे, उसके बाद बंद मुद्रा, ये सब हम इन सारी बुक्स से पढ़ेंगे, ठीक है, सारे जो टेक्स्ट हैं हमारे 8। उसके बाद आपका आएगा यूनिट 6 जनरल साइकोलॉजी, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस की ऑल्टर्ड स्टेट्स को, जो स्लीप की जो हमारी स्टेजेस है, उन सब के हम बारे में पढ़ेंगे, और उनकी उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, स्लीप से जो रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियर, जैसे भी हम पूरा साइकोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी के टाइप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और फेसेट्स एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है, मीन्स जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन क्या है, अटेंशन क्या है, मेमोरी क्या है, लर्निंग क्या है, उस सब के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे कोज एंड कंसिक्वेंस ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, जो ये सब आपके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती रहती है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जैसे इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हम आज की कॉमन लाइफ में सुनते रहते हैं आसपास वालों से अपने, तो ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी का आपका ये सिलेबस हुआ। ये सारा आपका 6th यूनिट में है। 6th यूनिट आपकी जनरल साइकोलॉजी प्लस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी इसमें ही है। तो इसमें हम पहले सेल
मस्कुलो सेल के बारे में, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पूरा बेसिक जो बायोलॉजी है, बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उस सब को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जैसे स्केलेटन के बारे में, जो मसल्स है, मसल्स के नाम, बोन्स के नाम, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे, ये सब आएगा आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में। देन उसके बाद आएगा डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपके सारे 11 या 12 सिस्टम्स है, उन सबको हम इसमें पढ़ेंगे एनाटोमी में। उसके बाद आपकी रीनल फिजियोलॉजी, जो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे जो ग्लैंड्स है और नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर, जो आपकी हार्ट की हेल्थ है वो, और रेस्पिरेटरी, जो लंग्स से रिलेटेड जो पूरा सिस्टम है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो पूरा ग्लैंड्स है, हॉर्मोन्स, सिक्रीशन है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ पूरा एनाटॉमी का। उसके बाद आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये जो सारे आपके सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, इन ये सब आपकी नॉर्मल लाइफ से, बेसिकली लाइफ, बेसिक जो लाइफ है उससे रिलेटेड है, तो आपको इनमें बहुत अच्छा लगेगा, और इसको सुनने में भी, या मतलब आपको इसमें पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में भी। तो आप इसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है न्यूट्रिएंट्स की, वो पढ़ोगे। उसके बाद फूड का कॉन्सेप्ट, और कितना एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है, क्या आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, जो हम पढ़ते हैं ना, पथ्य और अपथ्य, वो डाइट के बारे में, योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट हम इसमें पढ़ेंगे, और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को इससे मैनेज कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो नॉर्मल, जैसे हम कुछ बैलेंस डाइट वाली, जो बैलेंस डाइट वाली एक हम पढ़ते हैं ना, कि हमें हमारी जो खाना होना चाहिए, हमारी जो थाली होनी चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए एक टाइम में, फैट्स कितने चाहिए, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपकी पूरी यूनिट है, साइकोलॉजी, एनाटॉमी और डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगा ये बहुत। उसके बाद इसमें फूड ग्रुप्स, जैसे हम क्या क्या सीरियल्स, मिलेट्स जो हम यूज करते हैं, और उसके बाद पल्सेस, नट्स, ऑयल, सीड्स, ये सब, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितना हमें लेना है, कितना हमें नहीं लेना है, और इनमें कितना कितना न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फूड एंड मेटाबॉलिज्म, कैसे किसी एक खाने को, जैसे हमें कभी कभी लगता है ना कि हम एक खाने को खा के बहुत टाइम तक हम एनर्जी फील करते हैं, और एक खाने को खा के हम बहुत जल्दी डाउन हो जाते हैं, है ना, तो हम वैसा वो पूरा जो साइकिल है, फूड को मेटाबोलाइज होने में जो टाइम लगता है, किसी खाने को खा के हमें बहुत पूरा टाइम हैवी हैवी लगता है, तो वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फूड एंड मेटाबॉलिज्म में। तो ये यहाँ पे आपकी 6th यूनिट खत्म होती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आप अगर 6th यूनिट, जो 6 यूनिट है शुरू की, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे या इनको समझ लोगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा नेक्स्ट 4 यूनिट्स को पढ़ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 7। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। जी दीदी। हाँ जी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं योगा एंड हेल्थ। तो योगा एंड हेल्थ में क्या है कि हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है, और उसकी डेफिनेशन, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुणा। त्रिगुणा, पंच महाभूत, पंच प्राणा एंड देयर रोल। ठीक है, हमने जैसे स्टार्टिंग में अगर जैसे हम बैचलर्स में या मास्टर्स में ही हम ये सब पढ़ लेते हैं, त्रिगुण क्या है, पंच महाभूत क्या है, पंच प्राण क्या है, ठीक है, इनका हीलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है आपका योगा एज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब हम इसमें सारा आदि व्याधि और क्या हमारे जो स्टार्टिंग में जैसे हम योग सूत्र में पढ़ेंगे ना, क्लेश क्या है, व्याधि क्या है, आलस्य क्या है, वही सब इसमें भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है मेंटल एंड इमोशनल इल हेल्थ। तो इसमें क्या है, ध्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलग, अनावस्थित तत्व, दुख, दोर्मनश्य, इन सब के बारे में जो हमारा योग सूत्र में हमारा एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है ये, कोई बताओगे मुझे? सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। मैम ये 9 व्याधि है। तो वो जो पूरा प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि विक्षेपास्त्यंतराया। ठीक है। तो ये जो अंतराय उसमें बताए गए हैं कि क्या हमारी क्या अंतराय है, किन की वजह से हम अपनी जो योगिक जर्नी को नहीं कंप्लीट कर पाते, तो वो सब कुछ इसमें हमें बताना है कि ये सत्यान, संशय, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये सारा रिलेटेड है आपके आयुर्वेद से, हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आगे पूरा ये आयुर्वेद का ही आ गया। जैसे इसमें यौगिक डाइट की बात की गई है, आहार की, मिताहार की। उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट है उनमें डाइट को कैसे बताया गया है, वो सब। उसके बाद आपका वात, पित्त, कफ, ये जो गुण है 3, इनके बारे में, इनसे रिलेटेड क्या हमारा खाना होना चाहिए, कैसे मतलब हम किस खाने को अगर हम कफ में खाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, और किस खाने को हम कफ में खाएंगे तो वो उससे ठीक हो सकता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, पथ्य, अपथ्य। ठीक है, घृण संहिता में जैसे बताया गया है, या हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है। तो ये सब कुछ इसमें आएगा। उसके बाद आपका है योग प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी लिविंग, आहार विहार, आचार विचार कैसे होने चाहिए, रोल ऑफ योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड्स, जैसे हमारा मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम है ना, ये वाला सूत्र है। तो ये सारे जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप शुरू वाली जैसे आप योग सूत्र को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसमें से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। आलस्य, ये वाला भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, फिर ये भी सूत्र है। तो ये सारी चीजें आपसे आपकी उससे ही रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद आपका आती है 8th यूनिट, थेराप्यूटिक योगा। तो थेराप्यूटिक योगा आज के टाइम में जैसे योग को एक थेरेपी के जैसे देखा जाता है ना। हम लोग भी अगर कोई क्लासेस वगैरह देते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम हर किसी को, हम ऐसा तो नहीं हम यम नियम आसन प्राणायाम ऐसा पूरा शुरू कराएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है ना, किसी को कोई डिसऑर्डर है तो हम उससे रिलेटेड हम उनको कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मेडिटेशन या फिर कुछ शोधन क्रिया, ऐसे सब कुछ हम देते हैं उनको। एज अ योगा स्टूडेंट हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस यूनिट की कि हम कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं, या किसी को हम थोड़ा भी uh, अगर किसी का हम थोड़ा भी बेनिफिट कर सकते हैं तो हम ये इससे कर सकते हैं, थेराप्यूटिक योगा से। ठीक है। तो ये चीज हमें पढ़नी है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे इसमें कुछ कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं हर एक जो सिस्टम है उसके रिलेटेड। जैसे आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसमें एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब कुछ इसमें दिया है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर में आपका हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। या फिर कुछ कुछ के बाद डायबिटीज, है ना, थायराइड, ये सब दिया है। फिर आपकी जो मेनोपोज, पेरीमेनोपोज, ये जो गायनो की प्रॉब्लम है, ये सब दी गई है। उसके बाद आपकी गैस्ट्रो से रिलेटेड, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, ये सब। उसके बाद मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर जैसे बैक पेन और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स,
ये सब हम सुनते रहते हैं अपने आसपास। अर्थराइटिस, ठीक है, माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, एपिलेप्सी, न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारी जो डिजीज है, हम इनको कैसे मैनेजमेंट हम इनका कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस से, ठीक है। कुछ डाइट से, यम से, नियम से, कटकर्मा से, आसन से, प्राणायाम से, तो ये सब हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। ये आपकी यूनिट है 8। ओके, उसके बाद आपका आता है यूनिट 9, एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो एप्लीकेशन ऑफ योगा में क्या है आपका, योगा एज अप्लाइड फिलोसफी, मीनिंग, डेफिनेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में हमने यही सब पढ़ा था, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, ठीक है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब के बारे में इसमें दिया गया है। और उसके बाद योगा इन एजुकेशन, ठीक है, हमें कैसे सेलिएंट फीचर ऑफ योगा एजुकेशन, हमें कैसे योग की जो एजुकेशन है, टीचर स्टूडेंट टीचिंग, ये सब कैसे हमें करना है, ठीक है। योग से रिलेटेड एक बुक है, ठीक है। यूनिट 9 के लिए आपको एक अलग से बुक है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आपको मिल जाएगी उसमें बुक, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगी। और उसके नोट्स वगैरह जब 9 यूनिट आप करोगे तो मिल जाएगा। तो उसमें सब कुछ बताया गया है योग के अकॉर्डिंग कि हमारा जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, है ना। अगर कम बच्चे हैं तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा बच्चे हैं तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो इसमें सब हम योग की एजुकेशन और योग से रिलेटेड जो हमें टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं वो सब कुछ इसमें बताए गए हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड्स ऑफ योगा ऐसा करके वो बुक है, ठीक है। तो इसमें ये सब कुछ बताया गया है आपको। उसके बाद इसमें कुछ लेसन प्लानिंग, कि हमारा लेसन कैसे हमें प्लान करना है। जैसे स्टार्टिंग से हम कोई बच्चों को बैठाएंगे पहले, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, प्रेयर करेंगे, प्रेयर के बाद हम सिखाएंगे उनको, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसके बाद आप लोग करोगे, उसके बाद लास्ट में हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। तो ये पूरा लेसन प्लानिंग के बारे में उसमें बताया गया है पूरी यूनिट 9 में, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 9 कंप्लीट हुई। उसके बाद है यूनिट 10। तो यूनिट 10 में क्या है आपका, योगिक प्रैक्टिसेस, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, सूर्य नमस्कार। तो षटकर्म में जो हमने ये सब हम पढ़ चुके होंगे पहले। जैसे हमारा षटकर्म सबसे ज्यादा किस में है, घेरण संहिता में, और उसके बाद हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में भी है। तो ये सब हम यूनिट आपकी 5th में, ठीक है, जिसमें आप योगिक टेक्स्ट पढ़ोगे, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ चुके होंगे। वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, तो ये सब आपको वापस से बस एक बार रिपीट करना है, ठीक है। पूरी 10 यूनिट को आपको रिपीट करना है। स्टार्टिंग में ही आप सब कुछ ये पढ़ चुके होंगे। सूर्य नमस्कार, जैसे सूर्य नमस्कार के वो आ जाते हैं हमारे मंत्र, हमें याद होने चाहिए कि फर्स्ट जब हम शुरू करते हैं ना 1 to 12, तो पहले क्या होना चाहिए, कौन सा मंत्र होता है ना। जैसे होता है ना, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः, ऐसे करके। तो आपको ये 12 के 12 याद होने चाहिए, और पोस्चर्स याद होना चाहिए कि फर्स्ट पोस्चर क्या होता है, सेकंड क्या होता है। जैसे पर्वत आसन होता है, उसके बाद भुजंग, कोई भुजंग आसन होता है, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको ये पूरी 12 की सीरीज याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके आसन, उसके बाद आपके आसन, जो योगिक पोस्चर हम यूज करते हैं, स्टैंडिंग पोस्चर्स, है ना, इन सब के बारे में आप इसमें पढ़ लोगे ऊपर ही। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर प्राणायाम, ये सब भी हम पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता में, और आपने पढ़ा भी होगा पहले कुछ कुछ। तो उसके बाद हम मेडिटेशन की कुछ कुछ जैसे हम इनमें, हाँ, मेडिटेशन को थोड़ा सा अलग से हम इनको पढ़ लेंगे 10th यूनिट को। जैसे इसमें सोहम जप, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, ये सब मेडिटेशन के जो तरीके हैं अलग अलग, जो हमारे योगीज ने दिए हैं, उनके बारे में हम इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, प्रेक्षा मेडिटेशन क्या है, विपस्सना मेडिटेशन क्या है, एक जैनिज्म से आई है और एक बुद्धिज्म से आई है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपके बंध मुद्रा जो हम यूज करते हैं और इनको हम कब यूज करते हैं, वो सब कुछ। उसके बाद कंटेम्प्रेरी योगा प्रैक्टिसेस, कुछ कुछ योगा प्रैक्टिसेस है जो, जैसे योगिक सूक्ष्म व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के हैं, वो हम पढ़ेंगे।
साइक्लिक मेडिटेशन जो एस व्यासा में शुरू की गई थी, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो MSRT एक टेक्निक है, ये भी एस व्यासा से है, ये हम पढ़ेंगे। ट्रांसेंडल मेडिटेशन जो महर्षि महेश योगी जी ने दी थी, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद योग निद्रा और सविता की ध्यान धारणा जो DSVV से दी गई थी, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके पूरा 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी और हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शुरू से कैसे किया था, पहला आपका फंडामेंटल ऑफ योग था, जिसमें हमने हिस्ट्री, उसके बाद योगा टेक्स्ट में हमने प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ देखा था। उसके बाद आपके योगा के जो टेक्स्ट योग उपनिषद है, ठीक है, योग के उपनिषद जो 10 है वो हमने 8 है, वो हमने इसमें देखे। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र, हठ योग के टेक्स्ट, अलाइड साइंस में साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिर 7th योगा एंड हेल्थ, थेराप्यूटिक योग, एप्लीकेशन ऑफ योग और प्रैक्टिकल योग। ठीक है, ये 10 के 10 यूनिट हमने देखी और अभी हमने समझा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग से। ठीक है, आप लोग को क्लियर हुआ ये सब? यस मैम, हो गया। हाँ जी, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग मेरे से पूछ लो अभी। बहुत ज्यादा नया लगा हो किसी को या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो ऐसे। अच्छा, आप लोग मतलब बैचलर्स और मास्टर्स किया है आप लोगों ने योग में ही तो? यस मैम। हाँ, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ Yes, में ma'am. आ जाएगा। बस मैम सिलेबस, मैम हाँ, सिलेबस ग्रुप में भेजेंगे ना? ग्रुप में मिल जाएगा आपको सिलेबस। 5:30 ही रहेगा क्या? क्या बोल रहे हो सोनी जी? क्लास का टाइम 5:30 ही रहेगा क्या इवनिंग में? हाँ जी, अभी मेरी क्लास तो 5:30 ही होगी। जो कल से मैं कम्युनिकेशन की क्लास लूंगी। ठीक है, आपका जो पेपर 1 का कम्युनिकेशन था वो हम मैम तो थोड़ा टाइम चेंज नहीं कर सकते क्या आप?